वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 को लेकर हम हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी को लेकर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके का सराव हम यहाँ पर करने वाले हैं। खास कर अगर आपने पहली लैंग्वेज उर्दू ली है, पहली लैंग्वेज मराठी ली है दोस्तों, दूसरी लैंग्वेज हिंदी है, ये पहली लैंग्वेज हिंदी है दोस्तों, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि प्रश्न पत्रिका या प्रश्न जो होते हैं दोस्तों वो एक जैसे ही होते हैं, बस आपकी लैंग्वेजेस क्या है यहाँ पर चेंज हो सकती है। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि सराव जो है वो आपको सीटेट में जो है दोस्तों 100+ करा सकता है। जिस तरीके से टीएटी में हम लोगों ने हिंदी में अपने झंडे गाड़े हैं दोस्तों, उसी तरीके से हम सीटेट में भी इस बार क्या है बहुत बेहतर रिजल्ट जो है दोस्तों निकल आएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली आपको ज्वाइन बटन पर ज्वाइन कर दोस्तों हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेनी है, जिससे क्या है आपको सीटेट का हर वीडियो जो है वो वक्त पर देखने के लिए मिलेगा। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं हर वीडियो में, मैं आपको बता रहा हूं कि एक तर्क, एक अनुमान आपको क्या है यहां पर लगाना होता है दोस्तों। इसी को हम पेडागोजी कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, मतलब कोई अड़थड़ा निर्माण कर रहा है। ठीक है, समझेंगे आप। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। कोई बच्चा है वो भाषा की कक्षा में, लैंग्वेज की कक्षा में दोस्तों क्या कर रहा है, अड़थड़ा निर्माण कर रहा है, मतलब डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर करना चाहिए, पूरी तरीके से पेरेंट्स पे निर्भर हो जाएंगे। विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए, या फिर मैनेजमेंट को जाकर आप क्या है इसकी कंप्लेंट करेंगे। उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या ऐसे जो बदमाश बच्चे होते हैं उन पर एज ए टीचर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लॉजिकली भी अगर आप अपना आंसर लगाएंगे तो यहाँ पर फोर्थ जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा कि बच्चों को समाधान खोजने के लिए क्या करना चाहिए, कहना चाहिए। ये जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर रहेगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न पूछा गया है आप देख सकते हैं दोस्तों कि भाषीय कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। देखिए भाषीय कौशल सीखने का सबसे अधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन क्या है दोस्तों आपको दिए गए। समावेशित युक्तियों के माध्यम से, केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्व कार्य से। तो देखिए दोस्तों जहां जहां पर क्या है आपको केवल वाले चीजें आती है तो वो क्या होगा, हमारा जवाब नहीं होगा। अभी से याद रखेंगे, एग्जाम को अभी भी 72 दिन का वक्त बचा है, तो ये हमारे प्रश्न के उत्तर नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक समय पर एक ही कौशल्य पर ध्यान केंद्रित कर तो देखिए एक समय पर एक ही कौशल्य पर, मतलब ये भी क्या होगा, सही नहीं होगा दोस्तों। चुनौतीपूर्वक और यांत्रिक भाषाओं की ड्रिल की मदद से, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें सबसे बेहतर जो ऑप्शन है दोस्तों वो समावेशित युक्तियों के माध्यम से होगा। ऑप्शन 1 क्या रहेगा दोस्तों, यहां पर बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। अगला प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है आप देख सकते हैं दोस्तों। आप देखिए नैदानिक परीक्षणों को लेकर प्रश्न पूछा गया है, और आप लोग जो है इसको दोस्तों बेहतर तरीके से जानते भी है कि नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो देखिए शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु को, क्योंकि नैदानिक परीक्षण क्या करता है दोस्तों, मतलब जो विद्यार्थी होता है, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी स्टूडेंट जो होता है, उसके कमजोर पक्षों को देखता है, उसको तराशता है और उसको क्या जरूरत है ये दिखाने की, मतलब जिसको उपचारात्मक शिक्षण भी हम कह सकते हैं। तो यही चीज होती है दोस्तों। ये सारी चीजें आपको क्या है यहां से समझना है, और ये सारी चीजें आप कैसा समझेंगे, तो सराव कर समझेंगे दोस्तों। क्योंकि अभी से अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं, वीडियोस देखते हैं दोस्तों, तो आपको डेफिनेटली इसका फायदा पहुंचेगा। लेकिन एन वक्त पर परीक्षा के दिन जाकर डायरेक्ट तुक्के लगाएंगे दोस्तों तो आप पास नहीं हो पाएंगे। ये बात को आप क्या है दोस्तों समझेंगे। तो ऑप्शन 2 जो रहेगा यहां पर सही रहेगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया देखिए। अब निपुणता क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। तो देखिए निपुणता जो परीक्षण होते हैं दोस्तों वो सदैव किसका आकलन करते हैं। तो देखिए यहां पर बात होगी भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थी की पहुंच बन गई है। ये क्या रहेगा दोस्तों, हमारा सही जवाब रहेगा। क्योंकि निपुणता परीक्षण में ऐसे ही जो है दोस्तों आकलनों का यहां पर क्या होता है,
आकलन किया जाता है कि भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थी की पहुंच बन गई है, इसका क्या है आकलन यहां पर किया जाता है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर दिया गया है कि शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। अब देखिए वाक्य किस तरीके से दिया गया है कि यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। ये शिक्षार्थी कह रही है, विद्यार्थी कह रही है। क्या कह रही है कि यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। इस प्रकार का मतलब सीधी सी बात है, एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट्स हमको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है या कोई क्वेश्चन हमको समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तों हम किसी ना किसी की तो सहायता लेते हैं, ये बात आपको भी पता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बेटर ऑप्शन होगा वो होगा संदर्भ सामग्री की मदद लेना, क्योंकि हम क्या करते हैं दोस्तों, गूगल में खोजते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं, चैट जीपीटी में देखते हैं। तो इसी प्रकार क्या हो रहा है कि संदर्भ सामग्री की मदद लेना यहाँ पर क्या हो जाती है दोस्तों, जरूरी हो जाती है। तो ऑप्शन 4 तो जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। मैं बता रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन जो होता है वो लॉजिकली होता है। टीएटी में और सीटेट में बहुत फर्क है दोस्तों, क्योंकि टीएटी में आपको क्या है परफेक्ट आंसर ढूंढना होता है, लेकिन यहां पर आपका अनुभव, आपका लॉजिक और आपका जो एक्सपीरियंस है दोस्तों वो बहुत ज्यादा उपयोगी यहां पर आपके लिए रहने वाला है। प्रश्न क्या पूछा गया कि उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। अब देखिए यहां पर फिर से एक वाक्य दिया गया है कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूं कि यह सही हो। इस बात का इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। अब आप 4 ऑप्शन दिए गए, पर भाषा व्यवहार, याद रखना। अब याद रखने वाली चीजें नहीं होती है, ये भी बात याद रखेंगे। नेगेटिव टैग वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। पुनरुक्ति करना, दोहराना, ये चलो सही हो जाता है। या स्व निरीक्षण। तो देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो देखिए अपने आप ही किसी चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि यार मैं सही तो कर रहा हूँ, मैं सही तो कर रही हूँ इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ निरीक्षण हो जाएगा, मतलब स्व निरीक्षण हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब रहेगा। जिस प्रकार के क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों बहुत आसान मैं बता रहा हूं कि सिर्फ अगर आपने प्रैक्टिस कर दी तो एक भी बच्चा जो है दोस्तों वो 100 के नीचे नहीं आएगा। 80-90 की तो बात ही नहीं करेंगे हम, 100 के नीचे एक भी बच्चा जो है यहां पर आपको नहीं दिखेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है। अब देखिए सेकंड लैंग्वेज के अधिगम में क्या शामिल है, इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखिए मैं आपको सही जवाब यहां पर डायरेक्ट बताता चलूंगा दोस्तों कि विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। अब देखिए श्रव्य मतलब सुनना, लिखित मतलब लिखना। तो ऐसी सामग्री का उपयोग करेंगे आप सेकंड लैंग्वेज के लिए कि विभिन्न प्रकार की मतलब अलग अलग प्रकार की जो सामग्री होती है दोस्तों उसका क्या है आपको यहां पर इस्तेमाल करना होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। प्रश्न 8 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दियों, इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, संरचनात्मक उपागम, मौखिक उपागम, प्राकृतिक उपागम या फिर शब्दकोशीय उपागम। तो देखिए बात क्या हो रही है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दियों, इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। तो शब्दकोशीय उपागम, जिसको हम डिक्शनरी भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन 4 क्या रहेगा यहाँ पर सही जवाब हमारा रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। प्रश्न 9 पूछा गया कि एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों एज ए टीचर आपका ध्यान किस चीज पर नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। मैं बता रहा हूं दोस्तों कि जिस तरीके से हमारे टीईटी का जो पेपर हुआ है दोस्तों 30 आप भारत में से कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे, महाटेट का जो पेपर हुआ है 23 नवंबर को बच्चों ने 28 और 30 नंबर लिए 30 में से। तो बहुत बड़ी बात है। मैं बता रहा हूं दोस्तों कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जो है ना पास करा सकता है। यहां पर देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि एज ए टीचर आपको कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। देखिए लॉजिकली प्रश्न डेफिनेटली आप जवाब देंगे कि विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, डेफिनेटली क्योंकि हमारा जो क्लास है दोस्तों वहां पर हिंदू मुस्लिम अलग अलग लैंग्वेजेस के बच्चे होते हैं। तो वो भाषाओं को क्या है हमको तो स्वीकार ही करना पड़ेगा, डेफिनेटली स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो हमको करनी ही है वहां पर। समझेंगे आप, सभी को एक समान समय देना और सभी को क्या है दोस्तों हमको समय भी जो है वो एक समान ही देना होगा, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी है वो क्या है आपके ही है, आपको उनको वक्त देना है। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, ये बात हो रही है। तो ठीक है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित कर रहे थे कि बच्चों को उच्च स्तरीय चिंतन के लिए
प्रोत्साहित कर रहे हैं, इससे बड़ा टीचर क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है, विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को सम्मानित करना। अब किसी एक धर्म को, किसी एक संस्कृति को हम सम्मानित करेंगे दोस्तों, तो बताओ कि ये सही रहेगा लोकशाही क्लास में? नहीं रहेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अपने आप जो है दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। आप क्वेश्चन के आंसर जो है बड़े अच्छे से यहाँ पर समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 10 जिस तरीके से पूछा गया कि भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है यहाँ पर पूछा गया है। और 4 ऑप्शन आपको दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए थोड़ा सा डिटेल में जब कोई क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वो लगभग आंसर हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर रूपग्राम आकृति मूलक जो रहेगा दोस्तों वो सही जवाब रहेगा। इस प्रकार जो है हमने 10 प्रश्न यहाँ पर पूरे कर लिए दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जहां से आपको तमाम अपडेट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। और हर वीडियो की लिंक जो है दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको सारे वीडियो जो है बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ नोट्स का चार्ज आपको देना है दोस्तों। वीडियोज आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेंगे और करीब 200 वीडियो जो है दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप देखेंगे दोस्तों कि जिस तरीके से यहाँ पर एक ऑफर रखा गया है 30 तारीख तक, फिलहाल 30 तारीख तक हमने ये ऑफर रखा है दोस्तों कि 999 के जो नोट्स है पेपर 2 के लिए वो आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में मिल रहे हैं। पेपर 1 के लिए दोस्तों जो 999 के नोट्स है, क्योंकि 249 रुपये की एक किताब है दोस्तों, PDF नोट्स ये आपको मिलने वाले हैं और 50% ऑफ हम आपको यहाँ पर आपको दे रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ लेक्चर्स और वीडियोस जो है इसके साथ आपको फ्री में मिल रहे हैं। तो दोस्तों 30 तारीख तक अगर आप इसको परचेस कर सकते हैं, मैथमेटिक्स छोड़कर आपको सारे सब्जेक्ट जो है वो मिल जाएंगे दोस्तों ओनली 499 में। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर अगर आप दे रहे हैं दोस्तों तो 599 रुपये में आपको दोनों पेपर के नोट्स जो है मिल जाएंगे संपूर्ण सिलेबस के साथ दोस्तों। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमने TAT में अपने नोट्स बनाए थे दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा बारीक ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम हमारे किताबें हमारे नोट्स बनाते दोस्तों, तो उसको पढ़ेंगे, पासिंग की गारंटी मैं लेता हूँ दोस्तों। 100+ आपका होगा, 100 से ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। बस मेहनत करना आपका काम है दोस्तों, बाकी की सारी चीज़ें हम संभाल लेंगे, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और हिंदी में आपको जो है 27-28 नंबर जो है CTET में आराम से दिलाने का काम दोस्तों हम करेंगे, क्योंकि 15 मार्क्स की आपको पेडागोजी पूछी जाती है और 15 मार्क्स के 2 परिच्छेद आपको क्या है यहां पर दिए जाते हैं। तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर दोस्तों तुरंत कांटेक्ट कर क्या है आप अपना कार्रवाई शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर आप लोगों को दोस्तों वक्त नहीं मिलता है पढ़ाई करने के लिए। जिस तरीके से कुछ बच्चों का नुकसान हुआ है TAT में, तो जल्दी अभी भी दोस्तों 72 दिन का वक्त परीक्षा में बाकी है। जल्दी आप इस नोट्स को परचेस करेंगे दोस्तों। जेरोक्स करके पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है दोस्तों डेफिनेटली आप 100+ करेंगे। ये बात को आप रिकॉर्ड कर रख लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है देखेंगे, आपकी भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति क्या है। तो देखिए भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्यालयीन भाषा है। ऑप्शन 1 क्या रहेगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन 1 जो रहेगा वो सही जवाब रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है। देखिए अब एक लॉजिकली मैं बता रहा हूं कि हर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहां पर आपके दिमाग को टच करने वाला प्रश्न होता है। बात आप समझेंगे, सेम क्वेश्चन मराठी में भी आएंगे आपको, सेम क्वेश्चन हिंदी में भी आएंगे। अगर आप इसी क्वेश्चन को मराठी में कहेंगे दोस्तों तो सारांश पठन म्हणजे काय किंवा सारांश पठणसाठी आणखी एक शब्द कोणता, अशा प्रकारे प्रश्न विचारला जाऊ शकतो। तर हे बघा 4 ऑप्शन दिलेले आहे। यहां पर सारांश पठन के रूप में क्या जाना जाता है, तो सरासरी तौर पर पठन सारांश क्या होता है, ओके, बारीकी से पठन, डिकोड करना या कुछ बनते। तो देखिए सारांश क्या होता है, सरासरी तौर पर होता है ना, क्योंकि डिटेल में नहीं हम पढ़ रहे ना, हम क्या कर रहे हैं सरासरी तौर पर पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सरासरी तौर पर पठन को हम क्या कहते हैं, तो सारांश पठन कहते हैं। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो सही जवाब यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न जिस प्रकार पूछा गया कि भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए। अब देखिए लैंग्वेज की एक कक्षा है, एक वर्ग है, उसका परिवेश किस तरीके का नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का है। तो देखिए दोस्तों बाल अनुकूल, बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, 100% सही होगा। सजीव एवं सक्रिय, बिल्कुल जिंदा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। संसाधन पूर्ण, तो देखिए वहां पर फैसिलिटी भी होनी चाहिए, फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तानाशाही, कोई हुकुमशाही वहां पर करेंगे तो ये सही होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न जिस प्रकार पूछा गया है कि परीक्षा के लिए
किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब देखिए परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीक का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। चार ऑप्शन दिए गए हैं, विस्तृत पठन, स्कैनिंग, विवरणात्मक पठन, स्किमिंग। तो देखिए परीक्षा से पहले पहले या परीक्षा के दिन अगर आप किसी को पन्ने पलट रहे हैं दोस्तों तो इसको स्कैनिंग ही कहेंगे। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा दोस्तों, क्योंकि डिटेल में तो आप ऐसे वक्त पढ़ेंगे नहीं, आप क्या है सरासरी तौर पर जो है पन्ने चेंज करते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 15 पूछा गया कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है, उनके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण कौन सा होगा। देखिए उपकरणों को लेकर यहां पर दोस्तों बात पूछी गई है, ठीक है। साक्षात्कार होगा, रूब्रिक्स होगा, पोर्टफोलियो होगा या स्व आकलन होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक शिक्षिका है वो अपने शिक्षार्थियों के लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है। अब वो अपने स्टूडेंट्स की, अपने बच्चे की प्रगति को देखना चाहती है दोस्तों, उनके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण कौन सा होगा, तो पोर्टफोलियो होगा। बिल्कुल ऑप्शन जो 3 रहेगा दोस्तों वो सही जवाब रहेगा। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पर हमने दोस्तों 15 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में किए हैं। और हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी और मराठी लैंग्वेज पेडागोजी का जो कॉम्बो पैक है दोस्तों नोट्स का, अगर आप सिर्फ उसको खरीदना चाहते हो तो 399 में आपको क्या है दोस्तों, हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, मराठी लैंग्वेज पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों ही नोट्स जो है दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपये में यहाँ पर मिलेंगे। लिमिटेड ऑफर है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा सोचना नहीं है, पैसे वैसे कुछ नहीं होते। हजारों लाखों रुपए बच्चे खर्चा कर रहे हैं दोस्तों, 3-3, 4-4 लाख में पेपर फोड़ रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ 400-500 रुपये में खर्चा कर थोड़ा पढ़ लेना है, मेहनत कर पास हो जाना है। तो कोई हमारे ऊपर गुनाह भी नहीं होगा, कोई गैर प्रकार भी हम नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि पढ़ने से स्किल आती है, दिमाग आती है। पैसे देकर पास करना या क्राइम करना ये अच्छी बातें नहीं है दोस्तों। एज ए टीचर तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि तो थोड़ा सा जो है ना अपने आप को मेहनत करो। 70 दिन आप परीक्षा को दे दो दोस्तों, परीक्षा आपको क्या है रिजल्ट देंगी। तो हिंदी की क्लास जो है दोस्तों इसी तरीके से चलते रहेंगे। साथ ही साथ मराठी, ईवीएस, एसएसटी और सीडीपी ये सारे वीडियोस जो है दोस्तों आपको फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे दोस्तों, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और रोजाना जो है आपको दोस्तों वीडियो इसी तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।